नाज़रीन, कुछ दिनों से एक शादी बहुत चर्चा में रही है और स्पेशली ट्रोलर्स और व्लॉगर्स के हाथों में वो शादी अच्छी खासी हाथ आई उनके, और उन्होंने खूब व्यूज़ बटोरे उस शादी से। दुल्हे के बगैर अपनी रुखसती पर तनकीद करने वालों को सहर मिर्जा का करारा जवाब आ गया। सहर मिर्जा की शादी थी। टिकटॉकर सहर मिर्जा ने दुल्हे के बगैर अपनी शादी की तकरीबात और यहाँ तक कि रुखसती की वीडियोस पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी रुखसती नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि सहर मिर्जा ने 3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर अपनी रुखसती की वीडियो शेयर की थी और कैप्शंस में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि उनकी रुखसती की वीडियोस हैं, और उन्होंने इवन अपने कार्ड्स की भी वीडियोस जो हैं और तस्वीर शेयर की। टिकटॉकर ने अपनी शादी की दीगर तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर भी शेयर की थी, और उनकी तकरीबात में दुल्हे के नजर न आने पर लोगों ने उनसे सवालात किए और उनसे पूछा कि आपका दुल्हा कहाँ है। बाज़ लोगों ने इस शादी को ड्रामा करार दे दिया। टिकटॉकर ने 21 को इंस्टाग्राम स्टोरी में वजाहत की और तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया। सहर मिर्जा ने स्टोरी में वाज़ेह किया कि उनकी अभी रुखसती नहीं हुई बल्कि सिर्फ निकाह हुआ है, और जिन तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर शेयर की गई वो तकरीबात उनकी जानिब से रखी गई थी, दुल्हे वालों की जानिब से नहीं थी, इसलिए दुल्हा नजर नहीं आया। उन्होंने लिखा कि लोगों को दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, और उसके साथ ही बताया कि जब उनका निकाह हो चुका तो एक ना एक दिन उनकी रुखसती भी हो ही जानी है, वो सारी उम्र तो वालिदैन के घर नहीं रहेंगी। सहर मिर्जा ने मजीद बताया कि जब उनकी हकीकी रुखसती होगी तब वो इससे भी ज़्यादा पुरतायुश तकरीबात मुनाकिद करेंगी। टिकटॉकर ने वाज़ेह नहीं किया कि जब उनकी रुखसती ही नहीं हुई तो उन्होंने रुखसती की वीडियोस क्यों शेयर की और कैप्शन में रुखसती क्यों लिखा। इसी तरह उन्होंने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि उनका निकाह किससे हुआ और कब तक वो रुखसती का इरादा रखती हैं। तब उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो उनकी खुशी में खुश हों। तो जनाब, हम बात कर रहे थे सहर मिर्ज़ा जो कि जन्नत मिर्ज़ा की बहन हैं। उनकी शादी जो है वो काफ़ी दिनों से चर्चा में रही। इससे पहले सहर मिर्ज़ा ने अपनी शादी के कार्ड्स इवन डेमो तक को शेयर किया, और उसके बाद क्या हुआ जी, उनकी रस्में जो हैं वो तकरीबन 13 से स्टार्ट हुई और 17 तक जारी रही, लेकिन इस दौरान दुल्हा नज़र नहीं आया, और जिसकी वजह से सहर मिर्ज़ा को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, जिस पर सहर मिर्ज़ा भी मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने अपने व्यूवर्स और कमेंट करने वालों को जवाब दिया है कि दुल्हा भी आ जाएगा और वो ज़्यादा देर तक अपने घर में ज़ाहिर सी बातें नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पे बहुत से सवालात उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब दुल्हा था ही नहीं तो थोड़ा वेट कर लिया जाता ताकि दुल्हा होता और आपकी शादी हो जाती। कुछ लोगों ने इसलिए भी इन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि इनकी कुछ बॉलीवुड नाइट और हॉलीवुड नाइट एंड देन शेंदी, मायो, मेहंदी और ये वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो अगर यही पैसा किसी गरीब को दे दिया जाता और आज उस गरीब की बच्ची की रुखसती हो जाती, आपने तो अपनी रुखसती भी नहीं करवाई, और अगर किसी और के घर पैसा जाता और इससे आधा पैसा भी आपके एक फंक्शन का पैसा किसी गरीब बाप को मिल जाता तो वो अपनी जवान बेटी को ब्याह देता। इस बात को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए कि मैंने ये बात बोली कि ये पैसा किसी गरीब के घर जाता, क्योंकि आज पाकिस्तान की बहुत सी बेटियां इसलिए ब्याही नहीं गई क्योंकि बाप के पास ना तो जहेज़ का पैसा है ना ही खाने का पैसा। गुर्बत है तो गुर्बत बेहद है और बेइंतहा है, और इतनी गुर्बत है कि माँ बाप अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये है गरीबों की हालत। और दूसरी जानिब वो तबका है जिनके दुल्हा ना होने पर भी निकाह होता है और उनके सारे फंक्शंस चलते हैं और इतनी ज़्यादा तकरीबात रखी जाती हैं और दुनिया जहान के टिकटॉकर्स और बहुत बड़ी गैदरिंग की जाती है, और मतलब ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था कि जैसे अभी इसकी रुखसती हो जाएगी, और इवन कार्ड्स तक, अगर निकाह था तो कार्ड और ये वो सारी चीज़ें एंड देन वो कैप्शंस और रोना, वो सारी चीज़ें क्या थी। सवाल ये पैदा होता है, और ऐसी क्या ज़रूरत अर्जेंट पड़ गई कि आपको दुल्हे के बगैर ही निकाह करके दोबारा रुखसती की। आपने वीडियो शेयर की बट आपकी रुखसती नहीं हुई, और जब रुखसती नहीं हुई तो रुखसती का कैप्शन क्यों डाला गया। सवाल तो हमारी ऑडियंस के ठीक हैं, वो अलग बात है कि हम उसे नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो ठीक भी सवाल हो तो भी हम यही सोचते हैं कि ये नेगेटिव क्वेश्चन आया है, बट नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव लिया जाए और थोड़ा सा गरीबों के बारे में सोचा जाए ताकि गरीब जो हैं वो अपने बच्चों को ना मारें और वो अपनी
जवान बेटियों को, अपनी बालिग बेटियों को ब्याह सकें। और अगर आपके पास इतना ही एक्स्ट्रा पैसा है तो थोड़ा गरीबों में दान कर दें। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।